एक वेश्या के चक्कर में एक महान साधु ने अपनी पूरी जिंदगी जला डाली और उस एक रात की गलती ने उसे ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। यह वही साधु था जिसकी तपस्या से जंगल कांपता था, जिसके सामने तांत्रिक सिर झुका देते थे और जिसकी एक नजर लोगों के भाग्य बदल देती थी। लेकिन उसी साधु के अंदर धीरे धीरे घमंड पनप चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, ना इंसान, ना भूत, ना ही खुद भगवान। उसी घमंड को तोड़ने के लिए एक रात आसमान फटा, बिजली गिरी और बारिश ने पूरे जंगल को निगल लिया। उसी अंधेरे में एक औरत भटकती हुई उस कुटिया तक पहुंची। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब आत्मविश्वास। जैसे ही साधु ने दरवाजा खोला, दोनों की नजरें टकराईं और उसी पल साधु के भीतर कुछ टूट गया। जो आदमी सालों तक अपनी इच्छाओं को दबाए बैठा था, वो सिर्फ एक मुस्कान से बिखरने लगा। 3 दिन की बारिश ने उस कुटिया को कैद बना दिया और हर गुजरते पल के साथ साधु का संयम कमजोर होता गया। चौथी रात आई और उसी रात उसकी तपस्या खत्म हो गई। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ, जब उसका परिवार जन्मा, उसके बच्चे बड़े हुए और वो बच्चे इंसान नहीं बल्कि अंधेरे का रूप बन गए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां सालों से एक साधु तपस्या कर रहा था। लोग कहते थे कि उसने अपने मन, शरीर और इच्छाओं पर इतना नियंत्रण पा लिया है कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रही। उसकी आंखें बंद होती थीं तो घंटों तक वो ध्यान में डूबा रहता था और उसके आसपास का माहौल इतना शांत हो जाता था जैसे समय खुद ठहर गया हो। गांव वाले दूर दूर से उसकी झलक पाने आते थे। कोई उसे भगवान का रूप मानता था तो कोई उसकी शक्तियों से डरता था। लेकिन धीरे धीरे इस सम्मान ने उसके अंदर एक नया भाव पैदा कर दिया था, घमंड का भाव। उसे लगने लगा था कि अब वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। उसने अपने अंदर की कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म मान लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी घमंड के बीच एक रात ऐसी आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा इतनी तेज चलने लगी जैसे जंगल को उखाड़ फेंकेगी और फिर बारिश शुरू हुई। इतनी तेज बारिश कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया। उसी रात एक औरत उस जंगल में रास्ता भटक गई और डर के मारे इधर उधर भागती हुई आखिर उसी कुटिया तक पहुंच गई। वो औरत पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पल बाद साधु ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने खुद को संभालते हुए उसे अंदर आने दिया और एक कोने में बैठने को कहा। औरत ने धीरे से धन्यवाद कहा और चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार साधु की ओर उठ रही थीं। साधु ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हर गुजरते घंटे के साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। साधु खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ एक मजबूरी है, एक इंसान की मदद करना उसका धर्म है। लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। औरत कभी पानी मांगती, कभी आग के पास बैठती और हर बार उसकी मौजूदगी साधु के मन को और विचलित कर देती। रात गहरी होती गई और कुटिया के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ होने वाला हो। पहला दिन किसी तरह बीत गया, लेकिन साधु का मन अब पूरी तरह शांत नहीं था। दूसरे दिन उस औरत ने उससे बात करना शुरू किया। उसके बारे में पूछा, उसकी तपस्या के बारे में जाना और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसकी आवाज में मिठास थी, उसकी मुस्कान में एक अजीब आकर्षण और उसकी आंखों में ऐसा जादू था जिससे बचना आसान नहीं था। साधु ने खुद को बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो थोड़ा और कमजोर पड़ जाता। तीसरे दिन तक हालात ऐसे हो गए कि साधु का ध्यान पूरी तरह भंग हो चुका था। वो ध्यान में बैठता, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही औरत दिखाई देती। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। और फिर चौथी रात आई, जब उसकी सारी तपस्या, उसका संयम, उसका व्रत, सब कुछ टूट गया। उसी रात उसने वो कर दिया जिससे बचने के लिए उसने पूरी जिंदगी तपस्या की थी। सुबह जब बारिश थमी
तो जंगल पहले जैसा नहीं था और न ही वह साधु पहले जैसा रहा। उसकी आंखों में जो तेज था वह कहीं खो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सा संतोष और छुपा हुआ डर आ गया था। वह औरत जाने के लिए उठी, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया। उसके अंदर अब वैराग्य नहीं बल्कि मोह जन्म ले चुका था। उसने खुद को समझाया कि यह भी एक तरह का जीवन है, लेकिन अंदर कहीं उसे पता था कि वह गिर चुका है। दिन बीतते गए और वह औरत उसी कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे साधु ने अपनी तपस्या पूरी तरह छोड़ दी और अब वह एक साधारण आदमी की तरह जीवन जीने लगा। गांव वालों ने जब यह बदलाव देखा तो वे हैरान रह गए। जो साधु कभी किसी से नजर तक नहीं मिलाता था, अब एक औरत के साथ हंसता बोलता दिखाई देता था। लोग फुसफुसाने लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन साधु को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने नए जीवन में खो चुका था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह उसे कहां ले जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस कुटिया में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। साधु और उस औरत के बच्चे हुए, लेकिन वे बच्चे साधारण नहीं थे। उनके स्वभाव में एक अजीब सा क्रोध था, एक अंधेरा जो किसी को भी असहज कर देता था। बचपन से ही उनमें हिंसा के संकेत दिखने लगे। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते, जानवरों को परेशान करते और किसी की बात नहीं मानते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका व्यवहार और खतरनाक होता गया। उन्होंने गांव के लोगों से चोरी करना शुरू कर दिया, फिर लूटपाट करने लगे और धीरे धीरे उनका नाम डर का कारण बन गया। गांव में लोग उनके नाम से कांपने लगे। लोग कहते थे कि यह उस साधु के पतन का परिणाम है, लेकिन साधु यह सब देखकर भी चुप था। वह अपने परिवार के मोह में इतना डूब चुका था कि उसे सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर थी। अंधेरा अब सिर्फ उसके बच्चों में नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में फैल चुका था। एक दिन उसी जंगल में एक तांत्रिक आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वह सीधे उस कुटिया की ओर बढ़ा, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह कहां जा रहा है। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह जोर से हंसा और बोला, तो तू वही है जिसने अपनी शक्ति खुद खो दी। साधु ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास वो शक्ति नहीं थी जो पहले थी। तांत्रिक को यह देखकर मजा आ रहा था। उसने कहा कि वह सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था जब यह साधु कमजोर पड़ेगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल शुरू किया और धीरे धीरे कुटिया का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब सा डर चारों ओर फैल गया। साधु ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक कमजोर इंसान था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से साधु को घेर लिया। कुटिया के चारों ओर अंधेरा छा गया और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा जंगल उसकी शक्ति के अधीन हो गया हो। साधु ने पहली बार महसूस किया कि वह कितना कमजोर हो चुका है। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह इतनी शक्ति रखता था कि किसी भी बुरी ताकत को खत्म कर सकता था। लेकिन अब वह खुद एक बुरी ताकत के सामने खड़ा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। तांत्रिक ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे अपने वश में करने की कोशिश की। उधर उसके बच्चे, जो अब पूरी तरह डाकू बन चुके थे, इस सब को देख रहे थे, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा उत्साह था। उन्हें यह सब एक खेल जैसा लग रहा था। साधु को यह देखकर और भी ज्यादा दुख हुआ। उसने समझ लिया कि उसने सिर्फ अपनी शक्ति ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी अंधेरे में धकेल दिया है। तांत्रिक ने देखा कि साधु अब पूरी तरह टूट चुका है और उसकी शक्तियां शून्य हो गई हैं। वह जोर से हंसा और बोला, अब तू न साधु रहा न इंसान, तेरा अस्तित्व इस कीचड़ से भी बदतर है। तांत्रिक उसे उसी मदहोश और अधमरी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। साधु की चेतना लौट गई पर शरीर साथ नहीं दे रहा। तभी उसके तीनों बच्चे, जिनकी आंखों में अब अपने पिता के लिए कोई सम्मान नहीं था, उसके पास आए। उन्होंने बिना किसी दया के साधु को घसीटते हुए कुटिया के अंदर पटक दिया। साधु ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे अपना सामान समेट रहे हैं। उसकी पत्नी
जिसके मोह में उसने अपनी तपस्या बेची थी, उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसके बच्चे, जो अब जवान और क्रूर हो चुके थे, बोले, तुम हमारे लिए अब सिर्फ एक बोझ हो। वे अपनी मां को साथ लेकर उस कुटिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। साधु अकेला रह गया, उसी कुटिया में जहां उसने कभी ईश्वर को पाने का संकल्प लिया था। जैसे ही उसका परिवार ओझल हुआ, साधु के शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। वह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और दर्दनाक रात थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव उभरने लगे और उनमें कीड़े रेंगने लगे। मोह का जो जहर उसने पिया था, वह अब बीमारी बनकर उसके रोम रोम से बाहर निकल रहा था। वह न मर पा रहा था और न ही जी पा रहा था। समय बीतता गया और उस तेजस्वी साधु की हालत अब किसी नरक के जीव जैसी हो गई थी। उसके शरीर से ऐसी भयंकर बदबू आती थी कि हवा भी वहां से गुजरने से कतराती थी। वह मदद के लिए लड़खड़ाते हुए गांव की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचता, लोग उसे देखते ही पत्थर मारने लगे। जो लोग कभी उसके चरणों में सिर झुकाते थे, आज वही उसे शापित कहकर दुत्कार रहे थे। कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता था, बल्कि उसे देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। भूख और प्यास से तड़पता वह साधु दर-बदर की ठोकरें खाने लगा। उसका शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। कीड़े उसके मांस को कुतर रहे थे। इस घोर अपमान और शारीरिक पीड़ा ने उसके घमंड की आखिरी परत भी उतार दी। उसे समझ आ गया कि जिस शरीर और जिस परिवार के मोह में उसने अपनी पूरी जिंदगी जलाई, वे सब नश्वर और झूठे थे। अंत में हारकर वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वापस लौट आया, जहां उसने अपनी पहली तपस्या शुरू की थी। उसने निर्णय लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, वह अब अपनी भूल का प्रायश्चित करेगा। उसने अपनी बीमारी, अपनी बदबू और अपनी भूख को भूलकर फिर से आंखें बंद कीं। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। घावों की पीड़ा उसे चीखने पर मजबूर करती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों बीत गए, बारिश ने उसे भिगोया, धूप ने उसे जलाया, लेकिन साधु अपनी तपस्या में अडिग रहा। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जैसे जैसे उसकी तपस्या गहरी हुई, उसके शरीर के सारे रोग गायब होने लगे। कीड़े झड़ गए और उसकी काया फिर से कंचन जैसी शुद्ध हो गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। साधु को अब परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह संसार सिर्फ एक मोह माया का जाल है। उसने जाना कि जो अपने अस्तित्व और आत्मशक्ति को भूलकर बाहरी सुखों के पीछे भागता है, उसका अंत इसी तरह विभत्स होता है। साधु ने अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। वह जान चुका था कि आत्मा का सच्चा साथी सिर्फ परमात्मा और उसका अपना सत्कर्म है। उसका पुनर्जन्म हो चुका था, एक ऐसे साधु के रूप में जिसे अब न कोई प्रलोभन डिगा सकता था, न कोई दुख। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन वह कुटिया अब एक मिसाल बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना और घमंड का अंत हमेशा अंधकारमय होता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे मन से प्रायश्चित करे, तो वह सबसे गहरे गर्त से भी बाहर निकल सकता है। अपने अस्तित्व और मर्यादा का ध्यान रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, अगर इस साधु के पतन और फिर से जागने की यह रोमांचक कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और गहरी और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।